How climate change threatens coral reefs. In this session, we will discuss impact of global warming and climate change on coral reefs, significance of coral reefs. We will also discuss the difference between corals, coral reefs, and coral polyps. Why in news? Scientists warn that if temperature rises 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, up to 90% of tropical coral reefs may disappear by 2050. साइंटिस्ट ने वार्निंग गिवन किया है अगर टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है देन 2050 तक 90% ट्रॉपिकल कोरल रीफ डिसअपियर हो सकती हैं ओवर द लास्ट 3 decades 50% of the world's reef have been lost due to increased ocean temperature intense storms and acidification लास्ट 3 decades में इंक्रीज ओशन टेम्परेचर इंटेंस स्टॉर्म एंड एसिडिफिकेशन की वजह से 50% वर्ल्ड रीफ्स लॉस्ट हो चुके हैं द लॉस ऑफ दिस इकोसिस्टम डिस्टर्ब बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस फूड सिक्योरिटी एंड रिमूव नेचुरल कोस्टल प्रोडक्शन इस तरह के इकोसिस्टम अगर लॉस होते हैं तो इससे बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होती है फूड सिक्योरिटी रिड्यूस होता है एंड नेचुरल कोस्टल प्रोडक्शन रिमूव होता है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन कोरल्स कोरल्स पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है नंबर वन कोरल ब्लीचिंग 1 to 2 degrees Celsius rise in ocean temperature cause corals to turn white. Without the algae, coral become weak, diseased, and if temperature remain high, they die. ओशन टेम्परेचर अगर 1 to 2 डिग्री सेल्सियस राइज होता है then इससे कोरल वाइट हो सकते हैं एल्गाई उनके अंदर खत्म हो सकता है एल्गाई अगर नहीं होंगे देन कोरल्स वीक हो सकते हैं डिसीज हो सकते हैं और टेम्परेचर लॉन्ग टाइम के लिए हाई रहता है तो इससे कोरल डाई हो सकते हैं Ocean acidification: increased CO2 in oceans make water more acidic, which affect the ability of corals to build their calcium carbonate skeletons, making them brittle. ओशन में CO2 अगर इंक्रीज होता है देन इससे वाटर मोर एसिडिफिक होता है और इससे कोरल्स की कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन मेकिंग करने की एबिलिटी अफेक्ट होती है जिससे ये ब्रिटल हो जाते हैं increased mortality and slower recovery. Frequent, intense, and widespread bleaching event affect reef recovery. Widespread bleaching event अगर होता है या frequently या intense wide bleaching होता है then इससे reef recovery affect होता है storm damage more intense tropical storm and cyclones driven by warmer water destroy reef वार्मर वाटर के द्वारा ड्राइव किए गए मोर इंटेंस ट्रॉपिकल स्टॉर्म एंड साइक्लोन भी रीफ को डिस्ट्रॉय करते हैं सी लेवल राइज राइजिंग वाटर कैन इंक्रीज सेडिमेंटेशन एंड रिड्यूस लाइट अवेलेबिलिटी फॉर डीप वाटर कोरल्स राइजिंग सी लेवल सेडिमेंटेशन को इंक्रीज कर सकता है और इसकी वजह से डीप वाटर कोरल्स तक लाइट अवेलेबिलिटी रिड्यूस होती है What are corals, coral reef, and coral polyps? Corals, small marine animals. The hard type of coral grow with the help of algae, which give it color and nutrients that help it to form a sturdy stony skeleton. Corals small marine animal होते हैं कुछ हार्ड टाइप कोरल्स ओशन में ग्रो होते हैं जो कि एल्गी की हेल्प से अपने आप को ग्रो करते हैं एल्गी कोरल्स को कलर एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू कोरल्स अपने आप को स्टडी स्टोनी स्केलेटन बनाते हैं रिफ्स रिफ्स फॉर्म थ्रू द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्ड कोरल्स मेक अ वाइडर इकोसिस्टम सपोर्टिंग एन एस्टिमेटेड 25% ऑफ ओशन स्पीसीज हार्ड कोरल्स के एक्यूमुलेशन से रिफ बनता है रिफ एक वाइडर इकोसिस्टम है जो कि ओशन स्पीसीज के अबाउट 25% स्पीसीज को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कोरल पॉलिप्स टीनी एंड फ्लैशी सी ऑर्गेनिज्म टीनी एंड फ्लैशी सी ऑर्गेनिज्म कोरल पॉलिप्स होते हैं व्हाट इज जुक्सेंथिलाई जुक्सेंथिलाई माइक्रोस्कोपिक एल्गी ये एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी है कोरल पॉलिप्स शेयर अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद दिस जुक्सेंथिलाई के साथ कोरल पॉलिप्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं has photosynthesis abilities that feed the coral polyps with carbon compounds which give them energy.
In return, the police provide protection to the zooxanthellae. zooxanthellae एक ऐसा माइक्रोस्कोप एल्गे है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस एबिलिटीज होती हैं। ये कोरल रीफ को फीड कराते हैं एंड कार्बन कंपाउंड्स कोरल रीफ को प्रोवाइड कराती है। साथ ही कोरल्स रिटर्न में इसको प्रोडक्शन प्रोवाइड कराते हैं। हाउ कोरल रीफ फॉर्म्ड? Coral reefs are formed when the freely moving larvae of coral attach to themselves to sedimentary rock or hard surface near the coastline. कोरल रीफ तब फॉर्म होते हैं जब फ्रीली मूविंग लार्वा ऑफ कोरल्स सेडिमेंट्री रॉक और हार्ड सरफेस के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं, स्पेशली कोस्टलाइन एरियाज में। फॉर्मेशन प्रोसेस is undertaken with the help of several other processes like sedimentation, compaction, cementation, and solidification of the skeleton of the coral polyps. Types of coral reef in India. India has three major types of coral reef: fringing reef, barrier reef, atolls. Number of fringing reef. Most commonly found reef in world. वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फ्रिंजिंग रीफ कोरल से पाए जाते हैं। इवॉल्व एंड डेवलप नियर द कॉन्टिनेंट एंड रिमेन क्लोज टू द कोस्टलाइन। ये कॉन्टिनेंट के नियर डेवलप होते हैं एंड कोस्टलाइन के क्लोज ये फाइंड आउट किए जा सकते हैं। सेपरेटेड फ्रॉम कोस्टलाइन बाय स्मॉल सैलो लैगून्स। स्मॉल सैलो लैगून्स के द्वारा ये कोस्टलाइन से सेपरेटेड होते हैं। बैरियर रीफ्स फाउंड ऑफशोर ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। बैरियर रीफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ऑफशोर में फाउंड होते हैं। यूजुअली रन पैरेलल टू द कोस्टलाइन एट द सम डिस्टेंस। A deep and wide lagoon is located between the coastline and the barrier reef. Number 3, atolls formed on mid-oceanic ridge. Atolls mid-oceanic ridges में find out किए जा सकते हैं। Shaped circularly or elliptical and are surrounded by seas on all four sides and have shallow waters in the center called a lagoon. Atolls सर्कुलेटरी और इलिप्टिकल शेप के हो सकते हैं। फोर साइड से ये ओशन और सी के द्वारा सराउंडेड होते हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कोरल रीफ? कोरल रीफ का क्या स्टेटस है? अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट, द प्लैनेट लॉस्ट 14% ऑफ इट्स कोरल्स बिटवीन 2009 एंड 2018। 2009 एंड 2018 इट मीन 10 ईयर के टाइम पीरियड के बिटवीन अबाउट 14% कोरल्स डिसअपियर हुए हैं। Scientists have warned that if global warming is not controlled to 1.5 degrees Celsius, 70 to 90% of live coral cover could be lost by 2050। साइंटिस्ट ने वार्निंग गिवन किया है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल नहीं किया गया, देन 2050 तक अबाउट 70 to 90% लाइव कोरल कवर डिसअपियर हो सकता है। Coral reefs in India are found in Gulf of Mannar, Gulf of Kutch, Pag Bay, Andaman and Nicobar, and Lakshadweep Island, coast of Kerala. Coral reefs are the most ancient and dynamic ecosystem of the ocean world. Coral reefs ocean world के most ancient and dynamic ecosystem है। Due to the warm tropical region, corals also thrive in the Indian Ocean. These reefs provide sanctuary to a vast ocean ecosystem and also protection to the coastline from eroding। कोरल्स इंडियन ओशन में भी फाइंड किए जाते हैं बिकॉज इंडियन ओशन वाटर वार्म है एंड ट्रॉपिकल रीजन है। व्हाट आर द आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर कोरल्स टू ग्रो? कोरल्स ग्रो होने के लिए आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए? नंबर 1, क्लियर वाटर। नंबर 2, सैलो वाटर। नंबर 3, वार्म वाटर। नंबर 4, सैलिन फिल्ड वाटर्स। नंबर 5, सेमी हार्ड और हार्ड सरफेस। नंबर 6, रिच सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट। Number of clear water. Beautiful coral polyps develop in clear water, give passage of sunlight to the algae that help in photosynthesis lead to sustains their life. Beautiful coral polyps only clear water में ही develop हो सकते हैं। Clear water algae के लिए sunlight provide करता है जिससे algae photosynthesis process complete कर सके और life को sustain कर सके। Number 2, shallow water. Coral reef grow in shallow part of the water. The surface of the reef should not be more than 80 meter deep from the water surface. Reef surface water surface है 80 मीटर से ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए।
The Zooxanthellae need adequate sunlight for their photosynthesis process. Zooxanthellae को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एडिक्वेट सनलाइट की नीड होती है। नंबर 3, वार्मर वाटर। कोरल रीफ्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वार्म ओशनिक वाटर्स विद एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। कोरल रीफ्स के ग्रो होने के लिए ओशन का एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। Hence, coral reefs generally prevail on the eastern coast of continent, but in the case of India, this is not true as the eastern water are filled with a high amount of sediment matter. कोरल रीफ्स वहीं इस्टेब्लिश हो सकते हैं जहां पर ओशन वाटर 20 डिग्री सेल्सियस होगा। यही वजह है कि ज़्यादातर कोरल रीफ कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में है, बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादातर कोरल रीफ मिल जाएंगे, बिकॉज ईस्टर्न कोस्ट का जो वाटर है वो सेडिमेंट से फिल्ड है। नंबर 4, सैलिन फिल्ड वाटर। Salty ocean water is extremely important for the development of coral polyps. कोरल पॉलिप के डेवलपमेंट के लिए salty ocean water extremely important है। The polyps extract calcium from the water to protect their skeleton. पॉलिप्स अपने स्केलेटन को प्रोटेक्ट करने के लिए सॉल्टी वाटर से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो मिल्ड सैलिनिटी इज a necessity for coral reefs to flourish. Number 1, semi-hard or hard surface. The semi-hard or hard surface is a precondition for sedimentation, compaction, cementation, and solidification of the coral polyps skeleton. Number 6, rich supply of nutrients. Coral reefs flourish in ocean waters because ocean waves support the constant supply of rich nutrients. Coral polyps multiply faster when supplied with nutrients. कोरल रीफ वहीं पर फ्लोरिश होती हैं जहां पर ओशन वाटर मूविंग कंडीशन में होता है। इट मीन्स ओशन वेव जो होती हैं वो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ रिच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती हैं। कोरल पोलिप्स भी ऐसे वाटर में मल्टीप्लाई करते हैं फास्टर तरीके से जहां पर न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अवेलेबल हों, और ओशन वेव जहां पर होंगे वहां पर रिच न्यूट्रिएंट की सप्लाई ज़्यादा होगी। व्हाई इज द सर्वाइवल ऑफ कोरल्स एंड कोरल रीफ इम्पोर्टेंट टू मैरीन लाइफ? मैरीन लाइफ के लिए कोरल एंड कोरल रीफ का सर्वाइवल क्यों इम्पोर्टेंट है? Corals are important to marine life because of the following reasons. Number 1, overall health of the marine ecosystem is dependent on corals. Number 2, corals support a wide range of ecosystems, so they are called the rainforest of the ocean. Number 3, corals provide a place to live for a huge variety of fishes. Number 4, these are a primary source of food in the marine ecosystem. Why is the survival of corals and coral reef important to human? ह्यूमन के लिए कोरल्स एंड कोरल रीफ का सर्वाइवल क्यों इम्पोर्टेंट है? नंबर 1, फूड सोर्स। Fish that live in and around coral reefs are a healthy source of protein for billions of people who are living on coastline. Some fishing industries are entirely dependent on the coral reefs. Number 2, coastal protection. Coral reefs act as a barrier and protection to coastal areas from strong ocean waves and currents, ocean storms and cyclones. As increasing amount of cyclones in India due to climate change, these natural barriers have become excessively important. Number 3, tourism. Most of the GDP of countries with coral reef industries comes from the tourism sector due to these beautiful corals. According to a study which estimated that the value of coral reef was $10 billion and the direct economic benefit were approximately $360 million per year. Number 4, medicinal properties. Coral reefs are also known as medicine chest of the sea. Some fish that the coral attract leave behind some chemical compounds that are used in human hospitals. Number 5, provide insight for meteorology. A new study by the Indian Institute of Meteorology has stated that corals along the northwestern coast provide an insight on the pattern of the onset and withdrawal of Indian monsoon. Various threats that push corals to extinction. Corals के before various threats क्या क्या है? All coral reefs are facing a large number of threats directly or indirectly by human actions. 75% of them facing high risk threat.
Some of these threats are: number one, global warming. Due to global warming, ocean water are becoming more acidic and posing threat to the coral ecosystem. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन वाटर मोर एसिडिक हो रहा है, जिससे कोरल इकोसिस्टम के बिफोर थ्रेट क्रिएट हुए हैं। ग्लेशियर अक्रॉस द वर्ल्ड आर मेल्टिंग ड्यू टू व्हिच सी लेवल आर राइजिंग व्हिच लीड टू द कोरल रीफ ड्रोनिंग एंड नॉट गेटिंग एनफ सनलाइट व्हिच लीड टू देयर स्लो ग्रोथ। ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लेशियर मेल्ट की वजह से सी लेवल राइज हो रहे हैं। सी लेवल राइज होने की वजह से कोरल रीफ्स ड्रोनिंग हो रहे हैं एंड उन्हें एनफ सनलाइट नहीं मिल पा रही है, जिससे इनका ग्रोथ स्लो हो रहा है। नंबर राइजिंग मैरीन पॉल्यूशन। कोरल रीफ्स नीड एयर एंड स्पेस टू ब्रीथ। ड्यू टू मैरीन पॉल्यूशन, कोरल बीइंग सफोकेटेड एंड माइट लॉस देम सूनर देन वी थॉट। कोरल रीफ्स के ग्रो होने के लिए एयर एंड स्पेस चाहिए ब्रीथ करने के लिए। मैरीन पोल्यूशन कोरल रीफ को सफोकेट कर रहे हैं और यही वजह है कि 2050 तक ज़्यादातर कोरल रीफ से डिसअपियर हो सकते हैं। नंबर हो ओजोन डिप्लेशन। ड्यू टू ओजोन डिप्लेशन, रेडिएशन इज इंक्रीजिंग एंड कोरल्स इन shallow water can get damaged and destroyed। ओजोन डिप्लेशन की वजह से रेडिएशन इंक्रीज हो रहा है। शैलो वाटर में जो कोरल्स अवेलेबल हैं वो डैमेज हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। नंबर 5, ओशंस स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म एंड हाई पीएच लेवल। Rise of stronger storm has led to oceanic waves that damage and break the coral reefs. They might even break colonies and make them unsafe for living. As the sea absorbs more and more CO2, the pH level increases, which lead to weaker coral skeletons. They are vulnerable to disease and destruction by storms. Number 6, coral bleaching. Coral bleaching occur when the oceans get warmer. कोरल ब्लीचिंग तब होता है जब ओशन वाटर वार्मर हो जाता है। बिकॉज कोरल हैव अ लिमिटेड टेम्परेचर टॉलरेंस, दे गेट स्ट्रेस्ड एंड रिलीज अ सिम्बायोटिक एल्गी इन रिस्पॉन्स। कोरल लिमिटेड टेम्परेचर टॉलरेंस रखते हैं और टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है देन वो स्ट्रेस फेस करते हैं एंड एक सिम्बायोटिक एल्गी रिलीज करते हैं। व्हेन दे रन आउट ऑफ द एल्गी, they run out of their life sources and hence cease to exist। Law protecting the coral reef in India। इंडिया में कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या लॉ है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मेक गाइडलाइंस एंड लॉज प्रोटेक्टिंग कोरल रीफ एंड इंश्योर टू फॉलो प्रॉपर्ली। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा कुछ गाइडलाइंस एंड लॉ कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इनेक्ट किए गए हैं। स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट टेक केयर ऑफ द कोरल्स इफ द कोरल रीफ रीजन कम्स अंडर अ प्रोटेक्टेड एरिया। कोई भी कोरल रीफ अगर प्रोटेक्टेड एरिया में आता है देन स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इस तरह के कोरल्स का टेक केयर करता है। कोस्टल रेगुलेशन जोन ऑफ 1991। All marine resources are protected under the Coastal Regulation Zone of 1991, which provide protection to all coral reef। कोस्टल रेगुलेशन जोन 1991 के अकॉर्डिंग ऑल मैरीन रिसोर्स को प्रोटेक्ट किया गया है, जिसके अंडर कोरल रीफ को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। स्पेसिफिक सेक्शन 7 ऑफ द CRZ स्टेट दैट नो रिजॉर्ट्स और होटल्स आर टू बी मेड ऑन कोरल रीफ। CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन के सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग कोरल रीफ में किसी भी टाइप का रिजॉर्ट्स और होटल मेड नहीं किया जा सकता। द माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑफ कोरल रीफ्स आर आल्सो बैंड इन सम स्टेट एक्सेप्ट फॉर साइंटिफिक पर्पज। कुछ स्टेट में कोरल रीफ के माइनिंग एंड क्वेरिंग को भी बैन किया गया है, बट साइंटिफिक पर्पज के लिए इनका यूज किया जा सकता है। कंक्लूजन, कंजर्वेशन मेथड शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट दीज ब्यूटीफुल पोलिप्स। कोरल रीफ्स एंड ब्यूटीफुल पोलिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन मेथड्स हमें टेकिंग करने होंगे। लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड एंड इफ नॉट फॉलोड पेनल्टीज शुड बी इम्पोज्ड। कोरल रीफ्स और डाइवर्स इकोसिस्टम कीप मैरीन लाइफ इन रनिंग। कोरल रीफ का डाइवर्स इकोसिस्टम मैरीन लाइफ को रनिंग में रखता है।